अध्याय जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों से कि हम लोग क्या करेंगे कि हर दिन 4 महाजनपदों के बारे में वर्णन करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि उस वीडियो में पढ़े कि अंग, अवंती, अस्मक और चेदी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गंधार, काशी, कौशल और कुरु के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग अंग, अवंती, अस्मक और चेदी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किए थे। उसी प्रकार से हम लोग गंधार, काशी, कौशल और कुरु के बारे में भी विस्तृत रूप से आज अध्ययन करेंगे। मैं आप लोग को इन सभी का राजधानी का फिर से वर्णन कर देता हूँ, ताकि आप लोग देखते होंगे कि अक्सर एग्जाम में जितने भी महाजनपद है उन महाजनपदों का राजधानी पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अंग का राजधानी क्या होता है? अंग की राजधानी जो होता है दोस्तों चंपा होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अंग की राजधानी चंपा। अवंती की राजधानी मैंने आप लोगों को 2 बताया था। पहला बताया था उत्तरी अवंती की राजधानी क्या बताया दोस्तों? उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी बताया था और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, और दोस्तों अस्मक की राजधानी बताया था मैंने आप लोग को पाटन या पोटली। दोनों याद रखिएगा, पाटन भी और पोटली भी, जो भी है उसको आप लोग टिक कीजिएगा। और दोस्तों चेदी का मैंने भी 2 बताया था। चेदी का भी एक सुक्तिमती या फिर शक्तिमती, जो भी हो, सुक्तिमती या शक्तिमती जो भी आए एग्जाम हॉल में उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इन सभी का राजधानी आप लोगों को याद हो चुकी होगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सूत्र लिखा हूँ 16 महाजनपद को याद करने का। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इसको आप लोग ध्यान रखते हैं दोस्तों तो आप लोगों को 16 महाजनपद हमेशा याद रहेगी। इसको याद कीजिएगा इस तरह से A3CGK4। कैसे याद कीजिएगा? A3CGK4 डिवाइडेड बाई M3PSV2। ठीक है, अब A3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? A3 का मतलब हो जाएगा अंग, अवंती और अस्मक। ठीक है, A3 मतलब अंग, अवंती और अस्मक। C4 दोस्तों चेदी, G4 गंधार और दोस्तों क्या है? K4। तो K4 हो जाएगा काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। ठीक है, K4 काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का M3। तो M3 का मतलब हो जाएगा मगध, मत्स्य और मल। P हो जाएगा P4 पांचाल, S4 सुरसेन और V2 वज्जी और वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को सब याद हो चुकी होगी जितने भी 16 महाजनपद है। इस सूत्र को यदि आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को कंठास्ट रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग गंधार, काशी, कौशल और कुरु के बारे में विस्तृत से देखेंगे। दोस्तों इन सभी के बारे में विस्तृत देखने से पहले एक खुशखबरी है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि शेयर कर दूं आप लोग साथ में। दोस्तों आप लोग देखते होंगे यहाँ साइड में बगल में आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि मेरा वॉच टाइम जो है दोस्तों पूरा हो चुका है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत कम सब्सक्राइबर है, ज्यादा तो सब्सक्राइबर है नहीं, मगर दोस्तों वॉच टाइम जरूर पूरा हो चुका है। आप में जो भी देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, वे लोग पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दोस्तों मेरा सब्सक्राइबर भी पूरा हो सके। दोस्तों इस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं तो दोस्तों मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत ज्यादा जगता है दोस्तों, और मैं आप लोग के लिए इस तरह मेहनत करने के लिए उतारू होता हूं दोस्तों। देखिए इतना गर्मी में भी मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो प्लीज आप लोग जैसे आप लोग वॉच टाइम में सपोर्ट किए हैं उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सब्सक्राइबर में भी सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। सारे एग्जाम में जो भी मैं पढ़ाता हूं सारे एग्जामों में दोस्तों फायदा करेगी। ठीक है, तो आइए बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं दोस्तों गंधार इसमें। ठीक है, पांचवा हम लोग देखते हैं इसमें गंधार। तो गंधार हम लोग देखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट इसमें कि गंधार का आधुनिक, इसका मतलब कि वर्तमान स्थिति क्या है इसका। तो दोस्तों गंधार जो है यह आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पेशावर जिले में स्थित है। यह संभवतः काबुल और रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र था। जो पेशावर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कैसे कहां पर स्थित है दोस्तों? यह काबुल और रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, तो इतना मुझे जरूर याद रखिएगा कि कंधार कहां पड़ता है दोस्तों। तो कंधार जो है वो पाकिस्तान के वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हम लोग का कि यह महाजनपद जो था भारतीय क्षेत्र से बाहर स्थित था।
अगर पूछ दिया एग्जाम हॉल में कि 16 महाजनपद में से कौन ऐसा महाजनपद था जो बाहर मतलब भारतीय क्षेत्र से बाहर स्थित था, तो आपको याद रखिएगा गंधार। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि गंधार महाजनपद भारतीय क्षेत्र से अलग था। ठीक है, मतलब कि बाहर था भारतीय क्षेत्र से। और दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो थी तक्षशिला। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और उस समय तक्षशिला जो थी दोस्तों वह शिक्षा के महान केंद्र था। ठीक है, शिक्षा का महान केंद्र के रूप में जाना जाता था तक्षशिला को। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये भी, इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि तक्षशिला को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, तक्षशिला को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीन काल में महायान बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। ठीक है, अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड था, महायान और हीनयान में। तो जो तक्षशिला था दोस्तों, यह महायानों का जो महायान लोग बौद्ध जो थे उनका शिक्षा का महान केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, तो हम लोग गंधार में देखिए क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट में। पहला हम लोग इसमें देखें कि इसका वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसका वर्तमान स्थिति जो है यह पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। और पेशावर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पेशावर जो है वो काबुल और रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि यह महाजनपद जो था मात्र एक महाजनपद है जो भारतीय क्षेत्र से बाहर था, और वो कौन है? तो वो गंधार महाजनपद है। ठीक, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला वह शिक्षा का महान केंद्र था। ठीक है, उस समय शिक्षा का महान केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो ये भी आप लोग इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तक्षशिला को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे अगर बोला जाए कि पुराना विश्वविद्यालय कौन था, तो तक्षशिला ही था। यह जो था यह प्राचीन काल में, ठीक है, यह प्राचीन काल में महायान बौद्धों का शिक्षा का महान केंद्र था। ठीक है, इसमें जितने पॉइंट है 4 पॉइंट है, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चारों आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काशी। तो दोस्तों काशी का वर्तमान स्थिति क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो काशी जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक है, काशी जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, और यह महाजनपद आगरम में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगर यदि पूछ दे एग्जाम हॉल में कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा काशी सबसे पहले थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कौन महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली माना जाता था, तो काशी माना जाता था। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसकी वर्तमान स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि गंगा के बाएं तट पर स्थित, गंगा के बाएं तरफ स्थित इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। आप जानते होंगे कि काशी का राजधानी क्या होता है? वाराणसी होता है। यह किधर पड़ता है दोस्तों? तो गंगा के बाएं तट मतलब बाएं की ओर पड़ता है। ठीक है, वाराणसी जो है वह गंगा नदी के बाएं ओर पड़ता है। तो काशी की राजधानी क्या होगी? तो काशी की राजधानी वाराणसी होगी। तो हम लोग देखिए अभी अंग, अवंती, अस्मक और चेदी के बारे में पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। आप लोग यदि वीडियो ना देखे होंगे तो आप वो देख लीजिएगा जरूर दोस्तों। उसमें आप देखिएगा अंग, अवंती, अस्मक और चेदी के बारे में विस्तृत रूप से, जैसे इस वीडियो में देखेगा कि मैं विस्तृत रूप से अध्ययन मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें भी बताया हूँ अंग, अवंती इन सभी के बारे में। तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा और साथ में दोस्तों इस वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को जो भी 8 महाजनपद है उन सभी का विस्तृत रूप से ज्ञान हो सके। ठीक है, इसमें हम लोग देखें गंधार के बारे में। तो गंधार का राजधानी क्या हुआ दोस्तों? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ और काशी की राजधानी वाराणसी हुआ। राजधानी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में राजधानी पूछता है दोस्तों, तो राजधानी जरूर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काशी में पार्ट। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था दोस्तों? तो काशी के प्रमुख शासक क्या कौन थे दोस्तों? तो काशी के प्रमुख शासक अश्वसेन थे। ठीक है, अश्वसेन, इसके प्रमुख शासक कौन थे? अश्वसेन थे। और अश्वसेन के पुत्र जो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वह 23वें जैन धर्म गुरु हैं। ठीक है, तो अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ को 23वें जैन तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दोस्तों बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था?
तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के निकट में दिया था। ठीक है, बनारस के निकट में सारनाथ पड़ता है दोस्तों, तो वहां पर दिए थे। तो हम लोग देखें कि इसके प्रमुख शासक कौन थे काशी के, तो इसके प्रमुख शासक अशोक थे और उनके पुत्र जो थे पार्श्वनाथ वे जैन धर्म के 23वें गुरु बने थे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखें कि बुद्ध जो थे उन्होंने अपना मतलब कि प्रथम जो ज्ञान था, ठीक है, अपना प्रथम उपदेश बनारस के निकट में सारनाथ जगह है वहां पर दिए थे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दोस्तों, इस महाजनपद पर बाद के समय में पहले कोसल ने तथा अंततः मगध ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, कौन का अधिकार किया था दोस्तों, तो पहले कोसल अधिकार किया था और बाद में मगध। ठीक है, पहले कोसल इस पर अधिकार किया और बाद में मगध ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो हम लोग आज देखें गंधार और काशी के बारे में। हम लोग गंधार और काशी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किए। हम लोग देखें गंधार की राजधानी क्या होती है, तो गंधार की राजधानी तक्षशिला है जो शिक्षा का महान केंद्र माना जाता था उस समय में। और यह जो महाजनपद थी यह भारत के बाहर स्थित जनपद थी। नेक्स्ट हम देखें काशी, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसमें एक और पॉइंट हम लोग देखें, इंपोर्टेंट पॉइंट, कि काशी महाजनपद जो थी सबसे पहले बोल रहे कि आरंभ में सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थी, तो काशी महाजनपद ही थी। ठीक है दोस्तों, और काशी महाजनपद के जो प्रमुख शासक कौन थे, अशोक थे और अशोक के पुत्र पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर बने थे। तो ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग का महाजनपद है कोसल। तो कोसल को वर्तमान स्थिति में देखेंगे कोसल कहां पड़ता है पहले। तो कोसल जो है दोस्तों, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। उत्तर प्रदेश के किधर, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। काशी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और कोसल जो है वो उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आप लोग इसमें जरूर ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कोसल में कि यह उत्तर प्रदेश के गोमती एवं सदा नीरा, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के गोमती एवं सदा नीरा गंडक के मध्य है। ठीक है, सदा नीरा नदी को ही गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर यदि एग्जाम आ जाए इस गंडक नदी का उपनाम क्या है, तो सादा नीरा भी है। तो यह जो था दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के गोमती एवं सादा नीरा के मध्य नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित एक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित यह जो था एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें तीसरा पॉइंट है कि इसके मध्य से सरुई नदी, ठीक है, इसके मध्य से सरुई नदी गुजरती थी जिसके किनारे अयोध्या था। ठीक है, जिसके किनारे क्या पड़ता था दोस्तों, तो जिसके किनारे में अयोध्या था। इसकी राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोसल की राजधानी क्या माना जाता है दोस्तों, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत को माना जाता है। तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा, श्रावस्ती या फिर साकेत, दोनों नाम याद रखिए। जो भी है उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा एग्जाम में। तो कोसल की राजधानी क्या होगी दोस्तों, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती या फिर साकेत हो गई। दोस्तों श्रावस्ती जो स्थान है, तो यहाँ पर इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध जो थे, अगर बोला जाए महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है दोस्तों, सबसे प्रथम अगर पूछे तो वो दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए सबसे ज्यादा यानी कि अधिक बार कहाँ पर उपदेश दिए थे, तो वह श्रावस्ती में दिए थे। इस पॉइंट को मैं ऐड लेके आऊं, इस पॉइंट को आप लोग नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहां पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, और प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। और दोस्तों मैंने आप लोग बताया कि सारनाथ जो स्थान है वह किस महाजनपद पड़ती है, तो वह जो दोस्तों वह काशी महाजनपद पड़ती है। लेकिन श्रावस्ती जो स्थान है वह कौन सा जनपद पड़ता है, यह कोसल महाजनपद पड़ती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों कि कोसल का सबसे प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत हुआ। कोसल का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ, तो सबसे प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत हुआ। इसके अलावा राजा विदुधान, ठीक है, इसके अलावा राजा विदुधान की चर्चा मिलती है जिसने शाक्यों को नष्ट किया था। यदि पूछे कि कोसल महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो प्रसेनजीत। और दोस्तों इसके अलावा राजा विदुधान की भी चर्चा मिलती है जो शाक्यों को नष्ट किए थे।
तो दोनों पॉइंट आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट है दोस्तों कि जो प्रसेनजित जो थे, तो प्रसेनजित की बहन महाकोसला की शादी किससे हुआ था? तो बिंबिसार से हुआ था। ठीक है, मगध के शासक बिंबिसार थे। मगध महाजनपद के शासक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार थे। जब हम लोग मगध पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोग बताऊंगा बिंबिसार के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ कि प्रसेनजित की बहन महाकोसला थी, जिसका शादी किसके साथ हुआ था? तो मगध के शासक बिंबिसार के साथ में हुआ था। तो हम लोग देखें क्वेश्चन में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसका वर्तमान स्थिति क्या है। तो कौशल महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों? कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट कि यह उत्तर प्रदेश के गोमती एवं सादा नीरा नदी के मध्य में स्थित है, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था और यह एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसके मध्य से सरयू नदी गुजरती थी, जिसके किनारे क्या था? जिसके किनारे में अयोध्या पड़ती है। ठीक है, जो अयोध्या नगरी है वो पड़ती है दोस्तों सरयू नदी के किनारे में। फिर इसमें पॉइंट है दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट कि इसकी राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत को माना जाता है। आप लोग दोनों याद रखिएगा, श्रावस्ती और साकेत भी। फिर मैंने आप लोग बताया कि सबसे ज्यादा यानी अधिक बार महात्मा बुद्ध ने कहा उपदेश दिए थे? उपदेश तो श्रावस्ती में दिए थे। फिर इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कौशल का सबसे प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित हुए। ठीक है, प्रसेनजित हुए और प्रसेनजित की बहन महाकोसला के विवाह किसके साथ हुआ था? तो मगध के शासक बिंबिसार के साथ में हुआ था। और दोस्तों राजा विदुदान को याद रखिएगा आप लोग कि राजा विदुदान जो थे वो शाक्यों को नष्ट किए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, राजा विदुदान के। नेक्स्ट और हम लोग का आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसी महाजनपद है दोस्तों कुरु। क्या है कुरु? यह जो जनपद है दोस्तों यह आधुनिक दिल्ली एवं मेरठ क्षेत्र में स्थित था। यह जो है आधुनिक दिल्ली एवं मेरठ क्षेत्र में स्थित था। इसका पड़ोसी राज्य पांचाल था। ठीक है, इसका पड़ोसी राज्य क्या था? पांचाल, जिससे इसकी मित्रता थी। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें आप देखते हैं भीष्म, पितामह भीष्म के नाम सुने होंगे। तो वे किस वंश से संबंधित थे? वे कुरु वंश से संबंधित हैं। ठीक है, और उनका स्थान कहां पर था? वो लोग कहां पर थे दोस्तों? तो हस्तिनापुर में रहते थे। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हुई? हस्तिनापुर थी और इंद्रप्रस्थ में थी। इंद्रप्रस्थ में जो राजा युधिष्ठिर जो थे तो उन्होंने जाकर कब्जा वहां पर किया था और अपना शासन चलाए थे। तो कुरु महाजनपद की दो राजधानियां हुई थी, एक हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। आगे हम इसको देखेंगे। पहले हम देखें कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कुरु की। तो कुरु की वर्तमान स्थिति जो है दोस्तों आधुनिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, दूसरा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसका पड़ोसी राज्य क्या था? इसका पड़ोसी राज्य पांचाल था। ठीक है, और जिससे इसकी मित्रता थी। तीसरा इसमें पॉइंट है दोस्तों कि इसकी राजधानी मैंने आपको बताया कि इसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ, दोनों याद रखेंगे। दोनों जो भी है उसको आप लोग टिक कीजिएगा। इसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों कि गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना दोआबे में स्थित यह महाजनपद पहले गणतंत्र था। यदि पूछ दे कि कौन महाजनपद जो था सबसे पहले गणतंत्र था, तो कुरु महाजनपद जो था दोस्तों वो सबसे पहले गणतंत्र था। बाद में यहाँ पर जो है दोस्तों राजतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, बाद में यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई थी। सबसे पहले यह महाजनपद जो था गणतंत्र था। तो हम लोग देखें कुरु महाजनपद की वर्तमान स्थिति। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसकी वर्तमान स्थिति आधुनिक दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में स्थित था। फिर देखें हम लोग कि इसका पड़ोसी राज्य क्या था दोस्तों? तो इसका पड़ोसी राज्य पांचाल था, जिससे इसकी मित्रता थी। फिर हम देखें इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ थी। और फिर हम देखें गंगा यमुना द्वार में स्थित यह महाजनपद पहले गणतंत्र था। ठीक है, और बाद में यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना की गई थी। अब दोआब है दोस्तों, तो दोआब आप लोग को मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। ये मान लीजिए ये गंगा नदी हो गया। ठीक है, ये गंगा नदी और ये हो गया यमुना नदी। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है दोस्तों खाली जगह जो है ना, ये खाली जगह यही इन्हीं क्षेत्र को क्या बोला जाता है? द्वाब बोला जाता है। दो नदियों के बीच के जो खाली क्षेत्र होता है उसी को द्वाब कहा जाता है। तो कुरु महाजनपद जो थी वह गंगा यमुना द्वाब में स्थित था। ठीक है, मतलब गंगा और यमुना नदी के बीच में स्थित था।
और यह महाजनपद सबसे पहले गणतंत्र था, बाद में यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना की गई थी। तो आज हम लोग देखें गांधार, काशी, कोसल और कुरु के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे अंग, अवंती, अस्मक और चेदी के बारे में। ठीक है, तो एक बार इन सभी महाजनपद की राजधानी का चर्चा में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में राजधानी अधिक बार पूछता है दोस्तों। तो पहले हम लोग देखते हैं अंग। अंग की राजधानी क्या है, कहाँ है? अंग की राजधानी चंपा है। अवंती की राजधानी दो है दोस्तों, पहला मैंने बताया था उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। फिर अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अस्मक की राजधानी पाटन या पोटली थी। नेक्स्ट है चेदी। तो चेदी की राजधानी दोस्तों सुक्तिमती या फिर शक्तिमती, दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, सुक्तिमती या फिर शक्तिमती। फिर दोस्तों गंधार। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, आज हम लोग पढ़े थे गंधार की राजधानी तक्षशिला। फिर हम लोग देखे काशी। तो काशी की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो काशी की राजधानी जो थी दोस्तों वाराणसी थी। ठीक है, और वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर पड़ता है। फिर हम लोग देखे कोसल। तो कोसल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कोसल की राजधानी थी जो दोस्तों, कोसल की राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत थी। ठीक है, कोसल की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती अथवा साकेत थी, दोनों नाम याद रखिएगा। और फिर दोस्तों कुरु। तो कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इन 8 महाजनपदों की राजधानी आप लोगों को याद हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंबोज, मगध, मत्स्य और मल के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि उन सारे विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके दोस्तों। और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आप लोग किस प्रकार का वीडियो और चाहते हैं उस प्रकार में मैं वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा दोस्तों। तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।